चलो कहाँ से पढ़ेंगे अब? तो गुलाम वंश, गुलाम वंश में पहला कौन सा क्या क्या पढ़े बताया था? पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा लोधी वंश, पांचवा सैयद वंश। टोटल 5 वंश है किसमें? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। मोहम्मद गौरी, ठीक है, उसके बाद जो मोहम्मद गौरी तो निपट लिया, निपटा कब? मोहम्मद गौरी निपट ली, ठीक है। 1100, हाँ 1100 की 1200 में रे, 1206 में निपट लिया था। हाँ 1206 में क्या हो गया था भाई? निपट गया था। कौन? मोहम्मद गौरी। जो उसका जो सेनापति था गुलाम, ठीक है, गुलाम ही बोलते हैं, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने क्या किया? तो दिल्ली में शासन किया। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा डायनेस्टी का स्थापना किया? तो गुलाम वंश का स्थापना किया। तो देखो भाई अब इधर गुलाम वंश, गुलाम वंश कब से कब तक चला? बताया था आप लोग को, कब से कब तक चला? 1206 से लेके, तुम लोग ना मेरे को उल्टा बताए हो पहली बात तो, 1206 से लेके 1290, भूल गए ना? चलो कोई बात नहीं। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला कौन है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग की मर्जी। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक ये पहला शासक था। ठीक है। राजधानी किसको बनाया गया? इसमें आप लोग को बताया था क्या चीज? राजधानी। तो इसने लाहौर को, अब देखना भाई, भाई दिल्ली पे शासन करता था, राजधानी लाहौर को काहे बना दिया? तो आप लोग को पढ़ाने से पहले ये चीज मैं बताया था कि ये अपने आप को गुलाम ही समझता था। ठीक है। इन्होंने क्या किया? तो अपने आप को राज्याभिषेक नहीं कराया। ठीक है, मतलब शासन करूंगा लेकिन राजगद्दी पे क्या नहीं करूंगा? बैठूंगा नहीं। ठीक है। खाली दूर से ही क्या करूंगा? इस राज्य को चलाऊंगा। ठीक है। तो ये किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहे कि गौरी ने क्या किया था? दिल्ली मेरे को जीत के दिया था, ठीक, और मैं क्या करूंगा? तो अपना राज्याभिषेक नहीं करूंगा। ठीक है, दूर से ही क्या करूंगा? दिल्ली चलाऊंगा। तो जो पहले इसका राजधानी था, इसका गौरी का, ठीक है, तो उसको ही राजधानी ये रहने दिया, लाहौर को। लाहौर कहाँ? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में इसको क्या कर दिया? उसका कैपिटल चुन लिया गया। ठीक है, राजधानी को। उसके बाद क्या हुआ भाई? तो राज्याभिषेक इसने अभी नहीं कराया। ठीक है। कब कराया होगा? तो इसको जब इसका मरने का 2 साल बचा था ना, तब कराए राज्याभिषेक। इससे पहले ये क्या करता था? मतलब राज्याभिषेक नहीं कराया था। तो राज्याभिषेक कब कराया भाई? तो मरने का 2 साल पहले इसने कराया। तो दो मरा कब? ठीक, और राज्याभिषेक कब कराया? ठीक, तो राज्याभिषेक कब कराया? तो देखो भाई, लिख लेना यहाँ, राज्याभिषेक कब कराया था, लिखो क्या? राज्याभिषेक। अच्छा, आप तो बताए थे सर कि राज्याभिषेक कराया ही नहीं, दूर से ही शासन किए। ठीक है। तो इसका जब टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 1206 से लेके, ठीक है, और इसमें राज्याभिषेक कब कराया? तो 1208 में। ठीक है। इस बीच का जो टाइम पीरियड है इसमें ये नहीं कराया अपना राज्याभिषेक। ठीक है। मरा कब? तो 1210 में ही निपट लिया था। ठीक है, चौगना खेलते हुए। तो अभी लिखता हूँ, उसके बाद लिखता। ठीक, तो इसने 1208 में कराया, इससे पहले। अच्छा, इसको राज्याभिषेक करा तो लेना चाहिए था 1206 में ही, कहीं शासनकाल इसी समय इसका स्टार्ट हुआ, 1206 में ही कराना चाहिए था ना। तो 1206 में इसने नहीं कराया। कारण क्या था? कि मैं गुलाम हूँ, ठीक है, राजगद्दी पे राज्याभिषेक नहीं कराऊंगा। लेकिन 1208 में इसने क्या किया था? राज्याभिषेक अपना कराया। ठीक है, तो राज्याभिषेक लिख लेना कब? 1208 में। ठीक है। हाँ पूछो क्या? राजा की गद्दी पर ना उसका शायद विशेष सलाहकार लोग बैठते थे। ठीक है, वो नहीं बैठता था, बाद में वो कराया। ठीक, इसका गुरु लिखना तो, अच्छा, हो सकता है बिना राजगद्दी पे बैठ के भी तो शासन चलाया जा सकता है, जरूरी थोड़ी राजगद्दी पे बैठ के शासन चले।
समझ। अच्छा, कुछ अधिकार ऐसा है कि राजगद्दी पे बैठ के लिया जाता है। अच्छा, आपका कहने का बात सही है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है जो राजगद्दी पे ही बैठोगे तो लोग सुनेंगे, ठीक है, उससे पहले कोई सुनने वाले नहीं, ठीक है। तो एक चीज बता देता हूँ, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, इसने कोई साम्राज्य विस्तार नहीं किया, कोई मार धाड़ नहीं किया, ठीक, एकदम फ्री शांति से क्या किया था, अपना जीवन काल जिया था, ठीक है। और वैसे ही इसका टाइम पीरियड भी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। गुलाम वंश का तो टोटल टाइम पीरियड कितना है, 90 तक चला है, ठीक है। लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत कम है, केवल 10 ही साल ये, सॉरी 1206 में इसका क्या हुआ था, टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था, लिखना तो 1206 में टाइम पीरियड इसका स्टार्ट हुआ, और 1210 में ये क्या हो गया था, इसका मृत्यु हो गया था। कितने साल डिफरेंस है भाई, 4 साल का डिफरेंस है। 4 साल में कौन क्या कर लेगा, 4 साल में अभी डेट में तो नौकरी नहीं ले पा रहे। तो समझ आया। तो देखो भाई, इसका गुरु कौन था, गुरु लिखना, गुरु कौन था, तो शेख ख्वाजा, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन कौन था इसका, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। वो बहुत है, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। देख भाई, इतना बड़ा नाम, साइन कैसे करती होगी ये। साइन करते करते सब कह के तो स्पेलिंग उठा उठा के, समझ आया। मृत्यु कैसे हुआ भाई, तो मृत्यु का बताया था, एक बार पढ़ा रहा था मैं, तो 1210 में इसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। मृत्यु का कारण क्या था, तो चौगाना खेलते, चौगान, चौगान खेल रहा था, और चौगान खेल रहा था, क्या कांड कर दिया, चौगान खेलते खेलते, तो एक बड़ा सा छड़ी आता है, घोड़े पे बैठ के व्हाइट बॉल को मारेंगे ऐसे ऐसे, और वहां से गिर गया, इसका घोड़ा इसको गिरा दिया चौगान खेलते खेलते, और गिरा नीचे धड़ाम से जमीन में, और घोड़ा का पैर उसके गले पे आके क्या हो गया, रख दिया घोड़ा, और निपट लिया। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, भगवान को प्यारे हो गए, और मर गया बेचारा, नस यहाँ का टूट वो हो गया था, इसका गला टूट गया, गले का हड्डी, गला में हड्डी होता है कि नहीं, होता है, होता है। हाँ, क्या हो गया, रीढ़ की हड्डी, लेकिन उसका घोड़ा का पैर तो गले पे रखा था, तो चल बसा वो, ठीक है। रीढ़ की हड्डी गया है ऐसे बोले वो, अच्छा ऐसे बोला, सर रीढ़ की हड्डी गया है यहाँ से नीचे से ऊपर तक। समझ आए। चौगना खेलते हुए इसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। इसने मकबरा बनवाया, क्या बनवाया, मकबरा। मकबरा मतलब क्या होता है, तो देखो भाई, हाँ, क्या बनवाया था, मकबरा कहाँ बनवाया था, लाहौर में, कहा, लाहौर में। मकबरा ये लोग जीते जीते बनवा लेते थे अपना मकबरा, मकबरा मतलब मरने के बाद वहां क्या कर दिए, उसको दफना देते थे, ठीक है। तो इसने क्या किया था, लाहौर में मकबरा बनाया था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। देखो, इसको उपाधि, उपाधि लिखना भाई, उपाधि क्या मिला था, तो इसका जो गुरु था ना, गुरु, हाँ उसका गुरु था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या उपाधि, उपाधि इसको क्यों बोला गया, तो पहला उपाधि है भाई इसका लाख वक्त, लाख वक्त, लाख वक्त मतलब समझते हो, लाख वक्त क्या है, वक्त, वक्त, लाख वक्त मतलब समझते हो, सुनो सुनो, लाख वक्त का मतलब होता है
ये क्या करता था, अपने राजगद्दी में लाखों का दान करता था लोगों को। क्या करता था, दानी बोलते हैं ना घर वाले, कि कोई चीज किसी पड़ोसी वड़ोसी को दे दोगे तो बड़ा दानी बन रहा है तू। ठीक है, तो ये लाखों का दान करता था लोगों को। ठीक है, तो इसको उपाधि कौन सा मिला, लाख भक्त। तो लाख भक्त का मतलब क्या होता है, लाखों का दान करने वाला। ठीक है, तो समझ आए यहाँ तक। हातिम तृतीय, इसका उपाधि लिखो भाई, हातिम तृतीय, द्वितीय, द्वितीय लिखना रे, तृतीय मत लिख देना, द्वितीय, द्वितीय दूसरा, दूसरा ऐसे डाल देता हूँ, द्वितीय, सब ठीक है। कुंवार खा, तीसरा क्या है, कुंवार, कुंवार खा, कुंवार खा, इसका एक उपाधि। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, इतना इसका क्या था, उपाधि था। ठीक, निर्माण कार्य में लिखना, निर्माण कार्य कौन कौन सा किया, तो अपने समय में ये निर्माण कार्य में अपने जो गुरु है, ठीक है, इसके गुरु, अपने गुरु, गुरु का नाम क्या बताया था, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काकी काका नहीं, काकी, ठीक है, काका मत बोल देना। ठीक है, तो उसके नाम पे, अपने गुरु के नाम पे कुतुब मीनार का क्या किया था, निर्माण कराया था। तो निर्माण में क्या लिखोगे भाई, निर्माण में किसका, कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार का, किसका, कुतुब मीनार का क्या किया था, निर्माण करा था, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का क्या किया था भाई, निर्माण कराया था। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए क्या, चलो भाई। अब लिखना इसका क्या चीज, तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो लकड़ी का होता है ना 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का मतलब ज्यादा दिन के लिए नहीं बनाया गया था। ठीक है, 2.5 दिन के लिए क्या बनाया गया था, झोपड़ा बनाया गया था रहने के लिए। ठीक, तो ये चीज क्या, लकड़ी का बनाता था। अब इतिहास में आगे पढ़ोगे ना, तो एक राजा ऐसा है जो युद्ध करके वापिस आ रहा था, लकड़ी का झोपड़ा बनाया था, उसका जो सैनिक था ना, शिल्पा शिल्पाकार, उसका लकड़ी का जो महल था उसको हिला के गिरा दिया, और वहीं उसका राजा दब के मर गया। तो आगे ये चीज पढ़ोगे इतिहास में, ऐसा ऐसा लॉजिक और ऐसा ऐसा स्टोरी पढ़ोगे भी इतिहास में। इतिहास से क्या होता है, सीखने को मिलता है। ठीक है, देखो भाई, क्या 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनाया था ये, अजमेर में। कहाँ बनाया था, अजमेर में। लिखो, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कहाँ बनाया था, कहाँ पूछे तो, अजमेर में। कहाँ, अजमेर में, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था इसने। और एक चीज और है भाई, एक मस्जिद था, मस्जिद का नाम क्या था, तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, मैं लिखता हूँ। ठीक है, उस मस्जिद को, मस्जिद जो था, ठीक है, वो पहले क्या था, तो विष्णु मंदिर था पहले। वो क्या था, विष्णु मंदिर था। उस विष्णु मंदिर को तोड़ के क्या बना दिया गया, वहां मस्जिद बना दिया गया। कौन सा मस्जिद, तो पहले मंदिर ही लिख देता हूँ। कौन सा मंदिर है भाई, विष्णु मंदिर। इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया गया, और तोड़ के कौन सा मस्जिद बना दिया गया, कुवत, 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 कुवत उल इस्लाम मस्जिद,
उल इस्लाम ठीक, विष्णु मंदिर को तोड़ के क्या बना दिया गया, कुवत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण करा दिया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ तक का कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, और जो वो था संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, उसको भी तोड़ा गया और तोड़ के उसमें क्या बना दिया गया था, मस्जिद बना दिया गया था। एक विद्यालय को तोड़ के क्या बना दिया गया था, मस्जिद बना दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, इसका शिल्पकार लिखो तो शिल्पकार कौन था, शिल्पकार जो इसको ज्ञान देता था, डायरेक्शन, शिल्पकार कौन था भाई, शिल्पकार ठीक, मलिक, मलिक। इसका मृत्यु कब हो गया, मृत्यु कब हुआ इसका, 1210 में क्या हो गया था, ऊपर वाले को प्यारे हो गए। ठीक, उसके बाद कौन आएगा, तो इसके बाद आएगा सम शमसी वंश, शमसी वंश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश कौन है भाई, तो इल्तुतमिश का शासनकाल आया और इसने क्या किया था, लाहौर से अपना राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में ना हो सके तो इल्तुतमिश तो दौला, अच्छा, इल्तुतमिश बहुत पहले भी था ना, ये चीज याद रखना इसमें है। जब इल्तुतमिश रुको, पहले इल्तुतमिश ही पढ़ाता हूँ फिर समझ आएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो